हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ UPHESC 2021 शिफ्ट 1 में होने वाले सामान्य ज्ञान प्रश्नों का उत्तर। आपको पता है कि UPHESC में जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से 2 पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं जो 30 मार्क्स के आते हैं, 30 क्वेश्चंस। और उसके अलावा पार्ट बी भी होता है जो हमारा सब्जेक्ट मैटर होता है, जो भी सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है उसके 70 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं शिफ्ट 1 जो बुक बी सीरीज़ है उसके आपके पास आंसर्स लेकर आई हूँ। मेरी पूरी कोशिश है कि सभी आंसर्स करेक्ट हों, जिससे कि आपको अपने को मार्क करने में आसानी रहे। फिर भी अगर आपको कोई वेरिएशन होता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पूरी वीडियो देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला देखते हैं, ये आपने देखा होगा पार्ट ए पार्ट बी यहाँ मैंशनड है। तो जनरल नॉलेज का पार्ट ए है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 30 मार्क्स का ये पेपर होता है। तो फिर हम लोग देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है वो है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इज़ लोकेटेड एट, यानी ये कहाँ पर लोकेटेड है। देखिए यहाँ इन्होंने कहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है कहाँ पर, जिसमें इन्होंने दिया है नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और तिरुवनंतपुरम। तो फिर इसमें जो आंसर होगा वो हमारा आंसर करेक्ट है, वो है नई दिल्ली यानी न्यू दिल्ली, ठीक है। तो न्यू दिल्ली में ये इंस्टीट्यूट स्थित है। तो सेकंड क्वेश्चन अब आप देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लाइज नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो यहाँ पर आप देखो ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मणिपुर। जिनमें से आप देखेंगे कि झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम ये हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इनसे पास होती है, लेकिन मणिपुर एक ऐसा स्टेट है जो इसके नॉर्थ में लाया करता है। तो मणिपुर मेरी तरफ से इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ओके। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप ध्यान से देखिए, इसमें बोला गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज रैंक्ड इकोनॉमिकली एट द टॉप बट लोएस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स रेशियो, यानी कि उन्होंने कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वो एक राज्य है जो आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है। तो लिंगानुपात के आधार पर जो सबसे नीचे है और आर्थिक दृष्टि से भी ऊपर है, वो जो स्टेट है वो है हमारा हरियाणा, ठीक है, हरियाणा। तो राइट आंसर होगा दैट इज आंसर नंबर डी, दैट इज हरियाणा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लोज टू द अर्थ सरफेस, यानी पृथ्वी तल के सबसे निकट वायुमंडल की परत का नाम क्या है, ये इन्होंने पूछा है। तो ये आपको शायद सीक्वेंस याद होगा, अगर नहीं भी याद हो तो आप याद रखिए। ये होता है सबसे पहले ट्रोपोस्फियर टी, फिर एस स्ट्रेटोस्फियर, फिर एम मेसोस्फियर, फिर होता है थर्मोस्फियर और फिर हमारा होता है जाकर एक्सोस्फियर। तो जो सबसे पास होता है जिसमें जीवन होता है वो हमारा है ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्षोभ मंडल, ठीक है। इसी के साथ अब हम फिफ्थ क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, एज पर द एस्टिमेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया owing to COVID-19 lockdown, GDP of India crashed in the first quarter of the fiscal year 2020-21-2। भारत सरकार के मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 लॉकडाउन के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रथम तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद में कितनी गिरावट आई थी। यहाँ गिरावट पूछी जा रही है, आप माइनस का साइन देख सकते हैं। तो वो गिरावट बहुत ज़्यादा थी इस बार और वो थी 23.9%। तो ये आप सभी को पता भी होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच टाइप्स ऑफ बैंक हैज़ और हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया एज डिफ्रेंशिएटेड बैंक, यानी इनको विभेदित बैंक के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे 2 बैंक होते हैं, आपको पता होना चाहिए, भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक,
ठीक है। तो यहाँ पर अगर इन दोनों को देखें तो ओनली 1 and 2, ओनली 1 and 2, दैट इज सी इज़ द ऑप्शन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स हैज़ द फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया सो फार, यानी भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति घोषित की गई है। आपको पता होना चाहिए कि भारत में इमरजेंसी अभी तक वित्तीय कभी भी घोषित नहीं हुई है, तो हमारा आंसर सीधा सीधा हो जाएगा नेवर, यानी कभी नहीं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड एट, यानी कि जो हमारा भारत का वन्य जीव संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर स्थित है, देहरादून, उत्तराखंड में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ मॉडल स्टेट फॉर वन धन विकास योजना। वन धन विकास योजना के अंतर्गत किस राज्य को आदर्श राज्य घोषित किया गया है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि मणिपुर है जिसे कि वन धन विकास योजना के अंतर्गत आदर्श राज्य घोषित किया गया है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। द प्रवासी भारतीय केंद्र एंड फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट हैज़ बीन रीनेम्ड आफ्टर विच फॉर्मर इंडियन यूनियन मिनिस्टर। प्रवासी भारतीय केंद्र और विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर किस पूर्व भारतीय केंद्रीय मंत्री के नाम पर रखा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी फॉरेन मिनिस्टर भी रही थी सुषमा स्वराज जी, तो सुषमा स्वराज जी के नाम पर ही इसको रखा गया है। ठीक है। अब आता है 11th नंबर का क्वेश्चन। दीपोत्सव 2019 वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी दीपोत्सव 2019 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया था। तो ये सभी को पता होगा कि वो करा गया था आपका अयोध्या में। ठीक है, सी, आंसर इज सी। फिर हमारा 12th क्वेश्चन आप देखिए। 12th क्वेश्चन क्या है, नगोजी ओगुंजोइबिएला द फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। ये नाम बहुत ज़्यादा इस समय फेमस हुआ था। तो ये कहाँ की हैं, ये नाइजीरिया की हैं। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, नाइजीरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2021-22। तो ये सबसे पहले जिसने लागू करी है नई शिक्षा नीति वो है हमारा कर्नाटक। ओके, तो कर्नाटक में सबसे पहले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, कर्नाटक में लागू की गई है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ध्यान से थोड़ा जूम कर देती हूँ मैं, देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ क्वेड। क्वेड आपको पता होगा या नहीं भी पता हो तो आप ध्यान रखिएगा। तो ये क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है। तो ये क्या है, एक तरह से देखा जाए तो ये डायलॉग, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, उसमें कुछ हमारे जो कंट्रीज़ हैं वो आप जानते हैं, जापान उसका एक मेंबर है, ऑस्ट्रेलिया भी है, यूएसए भी है और इंडिया भी है। तो कौन नहीं है, उन्होंने पूछा है कि कौन इसका मेंबर नहीं है। तो सीधा सीधा हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें साउथ कोरिया। ठीक है, तो साउथ कोरिया इज़ द राइट आंसर इन दिस केस। यहाँ देखिएगा साउथ कोरिया। ठीक है, जो हमारा आंसर नंबर बी है, साउथ कोरिया, तो दैट इज़ द राइट आंसर। उसके बाद 15th है टीचर्स परफॉर्मेंस इज इवेल्युएटेड ऑब्जेक्टिवली बाय। तो इसको लेकर अभी बहुत ज़्यादा संशय चल रहे हैं, तो ये मैंने अभी छोड़ रखा है, तो आप मेरे संग ज़रूर शेयर करिए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होना चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग सिम्बल्स इज़ नोन एज, यानी संकेतों की मदद से आंकड़ों में चित्रमय प्रस्तुति को क्या कहते हैं। तो वो क्या कहलाता है, पिक्टोग्राफ। ठीक है, पिक्टोग्राफ। फिर हमारा 17th नंबर का क्वेश्चन है वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन फॉर ऑल वॉज हेल्ड इन 1990 एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो वो था हमारा थाईलैंड। तो ये कहाँ हुई है, ए है इसका आंसर, कि सबके लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन 1990 में ये कहाँ हुआ था, ये थाईलैंड में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 अगर हम ध्यान से देखें तो इसको, ये है क्वेश्चन नंबर 18।
टू कंट्रोल region wise higher education in India, UGC opened 6 centers at Hyderabad, Kolkata, Bhopal, Guwahati, Bengaluru. When were they opened? इनको कब खोला गया? तो ये 94-95 में खोला गया था. तो आंसर नंबर बी आप देख सकते हैं, ये करेक्ट आंसर है. ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की. तो नेक्स्ट में आप देखो क्वेश्चन नंबर 19 जो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रैंडमाइजेशन इज़ नॉट डन, यानी कि इसमें रैंडम वो नहीं करा जाता सिलेक्शन. तो स्ट्रेटिफाइड आप जानते हो इसमें भी रैंडम सिलेक्शन होता है, मल्टी स्टेज में भी होता है, सिस्टमैटिक में भी होता है, लेकिन पर्पसिव सैम्पलिंग यानी जो बी आंसर है उसमें कभी भी रैंडम सिलेक्शन नहीं होता. तो वो क्या है, इसका आंसर हो जाएगा यानी बी, पर्पसिव. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछ रहे हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ डिजिटल सिस्टम. इसको बहुत ध्यान से देखना चाहिए था, बहुत लोगों ने मिस्टेक शायद करी हुई है इसमें. तो डिजिटल सिस्टम इज मार्क्ड, तो इसका आंसर ए होगा, बिट. ओके, बाइट नहीं होगा, बिट होगा. फिर 21 इसका है व्हाट डज आईपी मीन. ये सभी को पता होता है कि इसको क्या बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल. आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल. तो इन रेफरेंस टू डिजिटल स्टोरेज ब्लू रे डिस्क, तो इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ कि एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस होती है ये. तो अगर आपको लगे कि इसका आंसर कुछ डिफरेंट है तो आप मेरे संग शेयर करिएगा. क्वेश्चन नंबर 22 का 23 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ आउटपुट डिवाइस. इसमें भी लोग काफ़ी कन्फ्यूज़ हुए हैं, कुछ लोगों ने प्लॉटर मार्क कर रखा है, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा वो सी है, दैट इज़ स्कैनर. स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होती है, वो आउटपुट डिवाइस नहीं होती है. ठीक है, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जो ग्राफ्स वगैरह ड्रॉ करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन जो स्कैनर है वो इनपुट डिवाइस है. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेक्स्ट. हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ आउटपुट डिवाइस. ये मैंने आपके संग शेयर कर ही लिया है, तो वो क्या है हमारा, स्कैनर. अब उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में है 1 मेगाबाइट. 1 मेगाबाइट इज इक्विवेलेंट टू 1024 बाइट्स. आप जानते हैं 1 किलोबाइट 1000 बाइट के इक्विवेलेंट होता है. 1 मेगाबाइट किसके होता है, ए आंसर करेक्ट होगा, 1024 बाइट्स. फिर उसके बाद 25th क्वेश्चन है इन रेफरेंस टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो. जिसमें वाटर पॉल्यूशन दे रखा है, एयर पॉल्यूशन दे रखा है, नॉइज पॉल्यूशन दे रखा है. तो पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सही है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण. इसको लेकर भी मेरे मन में थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है वैसे मेन जो कहते हैं वो वाटर एयर कहते हैं, लेकिन नॉइज़ पॉल्यूशन भी आजकल बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं एनवायरमेंट के लिए. तो मैं जहाँ तक समझती हूँ कि एनवायरनमेंट पोल्यूशन की जहाँ तक बात है तो वहाँ ऑल 3 होना चाहिए. तो इस पे अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो आप लोगों को अगर हो तो आप मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा. अब क्वेश्चन नंबर 26 है कि विच इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. दैट इज़ कोई क्लियर है ये, वो क्या है, 22 मई. ठीक है, तो जैविक विविधता के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, तो वो है 22 मई. 27th क्वेश्चन है द टर्म फोर्थ वर्ल्ड. फोर्थ वर्ल्ड जो है वो यूज़ होता है, जिसे कहते हैं ना लीस्ट डेवलप्ड, जहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, तो लीस्ट डेवलप्ड के लिए यूज़ होता है. तो ये ध्यान रखिएगा, बी यानी न्यूनतम विकसित के लिए हम लोगों ने फोर्थ वर्ल्ड यानी चतुर्थ विश्व की बात करी है. ठीक है, कि उनको नाम दिया गया है, तो वो कौन है, न्यूनतम विकसित, यानी बी आंसर करेक्ट है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कोल्ड लोकल विंड ब्लोइंग डाउन द रोने वैली. यानी कि रोन घाटी में नीचे की ओर बहने वाली ठंडी स्थानीय हवा को क्या कहते हैं. तो इसका आंसर क्लियर है, वो कहलाती है मिस्ट्रल. तो मिस्ट्रल इसका आंसर यानी बी करेक्ट है. 29th है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी द मोस्ट प्रॉस्परस एरिया इन इंडिया. तो आप जानते हैं बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है कि तीनों तरह से यानी तीनों क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉस्परस एरिया कहलाता है, तो वो हमारा है वेस्टर्न घाट्स, यानी ए आंसर करेक्ट होगा यहाँ पर. ठीक है, तो अब इसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन रह जाता है जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ का. वो है हमारा कि मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. तो इसका मुझे लगा था बहुत ईजी ऑप्शन था अगर कोई ध्यान देता. इसमें आप देखिए सबका मत ध्यान दीजिए, आप केवल ध्यान दीजिए वेजिकल्चर. तो वेजिटेबल फार्मिंग यानी कि बी का 1 से ही मैच होना था. तो बी का 1 से केवल मैच एक ही में हो रहा है, दैट इज़ आंसर नंबर डी. तो ऑब्वियसली हमारा आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा. तो इसमें ज़्यादा सोचना ही नहीं था, बहुत ईजी था.
तो ये हमारे 30 क्वेश्चंस थे जनरल नॉलेज के, जिसमें से मैंने 3 क्वेश्चन शायद ये छोड़ा हुआ है जहाँ मुझे हल्का सा डाउट है। तो मैंने आपसे कहा हुआ है कि अगर आपको इसका आंसर पता है तो मेरे संग ज़रूर शेयर करिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। और आप लोगों को अपने नेक्स्ट जो डेट पे एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, और जिन्होंने दे दिया है उनको भी ऑल द बेस्ट कि उनका रिज़ल्ट अच्छा रहे। तो थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड प्रोटेक्टेड।